हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट फाइंड करनी है हमें इसमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। 0.7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 0.1 आ जाएगा। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.4 h is equal to 4.4, h is equal to 4.4 upon 4.4, that is 1. So h is equal to 1 meter. That is the answer of this question. Now come to 7th question. 7th question को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि 10 मीटर डेप्थ वाले गहरे यानी सर्कुलर वेल का इनर डायमीटर 3.5 मीटर है। हमें वेल का, कुएं का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और कर्व्ड सरफेस एरिया को 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से प्लास्टर करवाने की कॉस्ट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? इनर डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, इनर रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 मीटर, डेप्थ इज इक्वल टू 10 मीटर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 10। 3.5 को 7 से डिवाइड कीजिए, 0.5 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 मीटर स्क्वायर, ये आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40 गिवन है क्वेश्चन में। Cost of plastering 110 meter square is equal to ₹40 into 10, sorry, ₹40 into 110, and that will be equal to ₹4,400. That is the answer of second part of 7th question. Now come to 8th question. अब 8th question को भी आप ध्यान से पढ़िए जल्दी से बुक में, और उसमें क्या गिवन है कि हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में 28 मीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर डायामीटर की सिलिंड्रिकल पाइप है और रेडिएटिंग सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट हमें करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़ें, आप समझ में आएगा आपको। लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 28 मीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर is equal to 5/100 meter, radius is equal to 1/2 into diameter, 1/2 into 5/100, that is 1/40 meter. Total radiating surface is equal to curved surface area of pipe, and that will be equal to 2 pi r h. pi r और h की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 1/40 इंटू 28। सिंप्लीफाई कीजिए, 22/5 और 22/5 कितना हो जाएगा? 4.4 मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को बुक में से, मैंने वैसे नोट डाउन भी कर दिया है। तो क्या है समझ लीजिए। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। 9th क्वेश्चन में 4.2 मीटर डायामीटर और 4.5 मीटर हाइट वाले क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक का लेटरल या कहें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और टैंक मेकिंग में कितने स्टील का यूज हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर यूज्ड स्टील में से 1/12 पार्ट ऑफ स्टील वेस्ट हो गया हो तो टैंक मेकिंग में कितना स्टील का यूज हुआ, ये इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर,
रेडियस कैलकुलेट कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2, 4.2 अपॉन 2 दैट इज 2.1 मीटर। हाइट कितनी गिवन है? हाइट इज 4.5 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 22 अपॉन 7 इंटू 2.1 इंटू 4.5। 2.1 को 7 से डिवाइड कीजिए, 0.3 आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसे तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सपोज टोटल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर, वेस्टेड इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन 12, x अपॉन 12 मीटर स्क्वायर। स्टील यूज्ड आफ्टर वेस्ट, x माइनस x अपॉन 12 दैट इज 11x अपॉन 12। Steel used after waste is equal to total surface area of the tank equal to 2 pi r into r plus h। 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5। 2.1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0.3 आ जाएगा। 13.2 इंटू 6.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 87.12 मीटर स्क्वायर। ये है स्टील यूज्ड आफ्टर वेस्ट। अब 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x इज इक्वल टू 12 इंटू 87.12, x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11 एंड दैट विल बी x is equal to 95.04. So total steel used is equal to 95.04 meter square. This is the answer of this question. Now come to 10th question. 10th question में आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को बुक में से, यहाँ पे भी मैंने नोट किया है, ध्यान से देखिए क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 10th क्वेश्चन में क्या है कि गिवन फिगर है, ये फिगर गिवन है और इस गिवन फिगर में लैंप शेड के फ्रेम को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। फ्रेम का बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और हाइट 30 सेंटीमीटर है। क्लॉथ को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से फोल्ड करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है। तो लैंप शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की नीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमीटर देखिए 20 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। क्यों 2.5 ऐड किया? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से फोल्ड करना है तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कवर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 35। तो कितना सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कवर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। कम टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। एक स्कूल में कार्डबोर्ड, जिसे गत्ता भी बोलते हैं, कार्डबोर्ड का यूज करते हुए सिलेंडर की शेप के पेन होल्डर्स को बनाने और सजाने के कंपटीशन में 35 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। हर पेन होल्डर की रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर थी। स्कूल को कितने कार्डबोर्ड खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है स्कूल की तरफ से ही दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को। ये इस क्वेश्चन में गिवन है और कैलकुलेट करने के लिए जो है वो आपको कहा गया है। तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच।
वैल्यूज पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5। सिंप्लीफिकेशन के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द बेस πr², क्योंकि सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर होता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 3 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 कंपिटिटर इज इक्वल टू 198, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पेन होल्डर का, प्लस जो एरिया ऑफ द बेस है 198/7, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स, तो 35 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 इंटू 198 प्लस 198/7। 35 के अंदर नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 इंटू 198 प्लस 35 इंटू 198/7। 35 को 7 से डिवाइड कीजिए 5 आ जाएगा 6930। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 990। अब 990 और 6930 को ऐड कर देंगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस